गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज हम फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 2 ओलंपिक वैल्यू एजुकेशंस के टॉपिक नंबर 2 पर डिस्कस करेंगे, यानी स्टडी करेंगे। तो टॉपिक नंबर 2 है ओलंपिक सिंबल्स, आइडल्स, ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू ऑफ ओलंपिक्स। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं ओलंपिक सिंबल्स। ओलंपिक सिंबल्स क्या होता है उसके बारे में। ओलंपिक सिंबल्स में यहाँ पर एक फ्लैग होता है। उस फ्लैग में यानी वाइट कलर का सिल का बना हुआ एक फ्लैग होता है। उस फ्लैग में 5 रिंग्स होते हैं, यानी एकदम सर्कल बने हुए होते हैं जो आपस में एक दूसरे को जॉइंट होते हैं, यानी जुड़े हुए होते हैं। ये सभी लोगों की खेल मित्रता प्रतिनिधित्व करते हैं। ये रिंग्स जो हमारे 5 कॉन्टिनेंट्स है यानी महाद्वीप है उसको प्रेजेंट करते हैं, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। इन लोगों को इस सिंबल्स के माध्यम से ही जाना जाता है। और ये प्रत्येक रिंग्स में अलग अलग कलर्स के होते हैं, जैसे नीला हो गया, पीला, काला, हरा और लाल, मतलब ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। ये इसको बनाने वाले हैं, जिन्होंने ये बनाया जो रिंग्स है वो रिंग्स बनाया है डी कोबर्टिन ने। और ओलंपिक के प्रत्येक नीचे एक ओलंपिक आदर्श, मतलब एक आदर्श छाप, यानी एक ऐसे लिखा हुआ प्रतीत होता है जिसमें 3 लैटिन वर्ड होते हैं। वो 3 लैटिन वर्ड होते हैं CTS, RTS एंड 40S, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। CTS मीन्स होता है अधिक तेज़ दौड़ना, मतलब अधिक तेज़। LTS अधिक ऊंचा, यानी जो अधिक, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जंप करना, हाई जंप। 40S होता है आपका अधिक शक्तिशाली, मतलब जो भी गेम्स खेलते हो उसमें अपने जितनी पावर है उस पावर को लगाना। इन शब्दों के शाब्दिक अर्थ एथलेटिक के लक्ष्य है अधिक तेज़ दौड़ना, अधिक ऊंचा कूदना या अधिक दूर तक फेंकना। ये सिंबल्स आपको प्रेजेंट करते हैं। फिर आता है आपका ओलंपिक्स आइडल्स। ओलंपिक आइडल्स मतलब ओलंपिक खेलों में बिशप पेंसिल्वेनिया के एक उपदेश है, उस उपदेश के अकॉर्डिंग ये आइडल्स बने हैं। ओलंपिक में सबसे आवश्यक बात, मतलब मैं बता दूँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ओलंपिक इज़ नॉट टू विन बट टू टेक पार्ट। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज लाइफ इज़ नॉट द ट्रम्प बट द स्ट्रगल्स। द एसेंशियल थिंग इज़ नॉट टू हैव कंसिडर्ड बट टू हैव ए फाउट विल। मतलब इसका मतलब ये है कि ओलंपिक में सबसे आवश्यक बात जीतना ज़रूरी नहीं है बल्कि भाग लेना है। जीवन में सबसे बड़ी बात जो है वो विन है, यानी विजय है, और साथ में संघर्ष भी है। और ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें जीतो, बल्कि इसमें ये आवश्यक है कि उसमें ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना सबसे मेन उद्देश्य होता है। फिर आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ओलंपिक्स, यानी ओलंपिक के उद्देश्य क्या क्या है। देखो, कोबर्टिन के अनुसार ओलंपिक खेलों में, यानी ओलंपिक जितने भी उसमें खेलों में बहुत से ऑब्जेक्टिव्स बना रखे हैं, जो इस प्रकार से मैं थोड़ा डिटेल में बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो विश्व, मतलब वर्ल्ड के सभी देश को फिजिकल एजुकेशन और जो गेम्स होते हैं, वो टूर्नामेंट होते हैं, उस टूर्नामेंट को ध्यान आकर्षित करना, यानी उस तरफ बढ़ाना। जो हमारे यूथ है उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना, कैरेक्टर को डेवलपमेंट करना, सिटीजन्स हो गया, और जो क्वालिटीज़ हो गए, और जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड डेवलपमेंट करना। तीसरा है खिलाड़ियों में अच्छी आदतों का निर्माण करना ताकि वे अच्छे, खुशहाल तथा स्वस्थ जीवन बिता सकें। फोर्थ है खिलाड़ियों में देशभक्ति व भाईचारों की भावना विकसित करना। फिफ्थ है अंतर्राष्ट्रीय, यानी इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट होता है वो थोड़ा फ्रेंडली होना चाहिए और शांति का विकास करना। सिक्स है, मतलब जो हमारे कास्ट होते हैं, रिलीजन्स होते हैं, इन लोगों के आधार पर भेदभाव ना करना। ये हो गया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओलंपिक्स के। अब आता है वैल्यू, जो मैंने पहले बताया था कि ओलंपिक के कौन कौन से वैल्यूज़ होते हैं,
उसके बारे में। देखो ओलंपिक के जो वैल्यूज है, डी कुबर्टिन ने जो बनाया है ओलंपिक खेलों के लिए उद्देश्य और उसके वैल्यूज़ जो बना रखे हैं वो इस प्रकार है। पहला है आपका फ्रेंडशिप, यानी मैत्री या मित्र। देखो ओलंपिक जो ओलंपिक मूवमेंट होता है ऐसे अनेक अवसर प्रदान करता है जिनके द्वारा न केवल प्रतियोगिता के बीच यानी टूर्नामेंट के बीच राष्ट्र के माध्यम यानी जो अपनी नेशनलिटी है उस नेशनलिटी के माध्यम से एक फ्रेंडशिप डेवलपमेंट करना। जब ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है तो जो पार्टिसिपेट करने वाले प्लेयर्स है वो एक दूसरे से के निकट मतलब पास आ जाते हैं। वो अपने आप को जो आपको सही लगे, जो गेम में जो अच्छा खेलता है उसके आप फ्रेंड बन जाते हो। ऐसे राष्ट्र जिनके संबंध में तनावपूर्ण कम होते हैं वे भी एक दूसरे के निकट आते हैं। ये चीज़ आपका क्या कहते हैं ओलंपिक में बता रखा है। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल एक है, एक चीन का उदाहरण चाइना का है। पिंग पोंग डिप्लोमेसी के जो परिणाम स्वरूप लंबी अवधि के पश्चात चीन ने ओलंपिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ किया। इसलिए यहाँ कहा जाता है कि ओलंपिक आंदोलन में जो आपका फ्रेंडली है फ्रेंडशिप के डेवलपमेंट करने के अवसर प्रदान करते हैं। फिर आता है आपका सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी का मतलब होता है भाईचारा। ओलंपिक आंदोलन भाईचारे का अनुभव प्रदान करता है। इससे क्या होता है, भाईचारा बढ़ाने के बहुत प्रयास करते हैं और अवसर भी प्रदान होता है और भाईचारा के माध्यम से ये गेम्स खेले जाते हैं। ये विभिन्न मतलब डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल या नेशनल के लोग होते हैं, वो अपने भाईचारा और एकता का भावना का एक दूसरे पर प्रदान करते हैं। ये प्रतियोगिता में राष्ट्र की तरह ही सामंजस्य पैदा करता है। फिर थर्ड है आपका फेयर प्ले। देखो फेयर प्ले मतलब होता है निष्पक्ष खेल, यानी जिसमें कोई जो भी गलती करे उस गलती को देख करके फेयर प्ले कराना। जिसमें कहते हैं कि कुछ सीमा तक ये कहा जाता है कि ओलंपिक खेल निष्पक्षपूर्णता यानी फेयर गेम नहीं है कुछ में, लेकिन ये है खेल के अवसरों को बढ़ाते हैं। निष्पक्ष मतलब जो फेयर प्ले होता है या वहाँ पर जजमेंट अच्छा होता है उस पर आधारित होता है। ये प्रत्येक खिलाड़ी तथा टीम को न्याय दिलाने के लिए होता है ताकि एक अच्छी टीम अच्छी तरह से खेले और जो भी गलती करे उस गलती को बताए या उस गलती पे गेम को जो जिसने गलती की है उसको डिसएडवांटेज मिले और किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना हो। और इस प्रकार के जो टीम होते हैं वो टीम को इस नियम के अकॉर्डिंग खेलना चाहिए। कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें कि नए नए रूल्स बनाने भी पड़ते, वो देखा गया है कभी कभी जो नए रूल्स बनाने पड़ेंगे। और जो कोई जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम होती है या उस नियम के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो उसको न्याय करना, यानी स्टे फॉर स्पोर्ट्स स्टे आउट ऑफ कोर्ट, यानी खेल के लिए रुको, न्यायालय से बाहर रहो या नियमों में रहो या बाहर हो जाओ। ये चीज़ है लाइव बाय कोर्ट और गेट आउट। क्योंकि ये नारे प्रयोग में नहीं लाए जाते इसलिए ये कहा जाता है कि इस बार ओलंपिक आंदोलन उतना सफल नहीं हुआ जितना इसे होना चाहिए था। फिर आता है फ्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस, यानी भेदभाव से मुक्ति। जो मॉडर्न ओलंपिक है, मॉडर्न ओलंपिक का उद्देश्य भी यही कहा गया है कि जैसे मान लो जो कोई जाति का होता है, कोई दूसरे नस्ल का दूसरे धर्म का होता है, उसके आधार पर ना होकर के यानी वो भेदभाव ना होकर के ये सिर्फ एक गेम पूर्वक भाईचारा मैत्रीपूर्ण हो। यहाँ पर कोई धर्म नहीं आता, ना कोई समुदाय आता है, ना कोई स्थान आता है, ना कोई जाति आती है, ये कुछ नहीं होता है। ऐसे ही सन 1972 में के म्यूनिख ओलंपिक खेलों में ऐसा घटित हुआ जब 11 इजरायली खिलाड़ियों को निर्दयता से मौत के घाट उतार दिया था वो था। और सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों के दौरान भी नस्ल भेदी देखा गया था। जैसे मान एडोल्फ हिटलर है ने नीग्रो एथलेटिक जैसी औरतों को सम्मानित करने से इनकार कर दिया था।
जिससे उसे ओलंपिक में 4 गोल्ड मेडल मिले थे। तो मूल्यों के बारे में जैसे देखा जाए तो ये चीज़ भेदभाव नहीं होना चाहिए, मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, भाईचारा और भाव और निष्पक्ष खेल होना चाहिए। ये चीज़ें भेदभाव से मुक्त यानी फ्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस। और आपका और भी है, एक और भी है जैसे पैरालंपिक्स है। पैरालंपिक्स क्या होता है? पैरालंपिक्स भी सेम जो मॉडर्न ओलंपिक होता है वैसे ही होता है, लेकिन पैरा ओलंपिक्स में क्या होता है कि जो भी क्या करते हैं, जो भी प्लेयर या पर्सन होते हैं जो फिजिकली डिसेबिलिटी होते हैं या मेंटली डिसेबिलिटी होते हैं या ब्लाइंड हो, उनका ओलंपिक किया जाता है अलग से। और जो मॉडर्न ओलंपिक होता है ये अलग से जो स्वस्थ लोग होते हैं उनके लिए होता है। और पैरा ओलंपिक इसलिए होता है जो भी इस तरह के जो पर्सन होते हैं उन पर्सन को थोड़ा आगे लाए और उनको ये भी कहे कि वो भी खेलने में सक्षम है और देश का नाम रोशन करने में भी सक्षम है। ये चीज़ इसमें पैरालंपिक में दे रखा है। और पैरालंपिक जो स्टार्ट हुआ तो वो ओलंपिक यानी जो मॉडर्न ओलंपिक है उसके बाद हुआ था। तो वो है, इतने ज़्यादा नहीं है। ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी सेम है, अवार्ड भी सेम ही है, ओलंपिक मोटो है, ओलंपिक मोटो भी है, रूल्स भी थोड़ा वैसे ही है लेकिन थोड़े चेंज हो जाते हैं क्योंकि फिजिकल अनफिट लोग और क्या करते हैं ब्लाइंड लोग होते हैं और जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वो थोड़ा उनका थोड़ा रूल्स थोड़ा चेंज हो जाते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है। और जो जो फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम्स था वो हुआ था 1960 में। और जो पैरा ओलंपिक वर्ड पे यूज़ किया गया था ऑफिशियली वो 1988 में। फिर वहाँ से समर ओलंपिक स्टार्ट हो गया था, है ना, वहाँ से समर ओलंपिक स्टार्ट हुआ था। और जो फिर इसके बाद समर ओलंपिक बाद विंटर ओलंपिक भी हुआ था। विंटर ओलंपिक में क्या होता है जो बर्फ़ में खेला जाता है। तो विंटर ओलंपिक में जो होता है वो पैरालंपिक गेम्स होते हैं जो 1976 में स्वीडन में सबसे पहले हुआ था। ये चीज़ है। अवार्ड भी सिंपल है, वही है जो होता है। क्लोजिंग सेरेमनी में भी वैसे ही होता है। और जो पैरालंपिक मोटो होते हैं वो मोटो होता है स्पिरिट इन मोशंस। ये चीज़ कहा गया है। और दूसरा है कि इट वाज द स्टार्टेड, मतलब ये मोटो कब स्टार्ट हुआ था? 2004 में एथेंस में हुआ था पैरालंपिक के। और मोटो पैरालंपिक्स जो हुआ था वो माइंड बॉडी एंड स्पिरिट जो थोड़ा चेंज कर दिया था। कैटेगरीज देखो क्या होता है, जो डिसेबिलिटी पर्सन होते हैं तो इंटरनेशनल पैरालंपिक जो कमेटी होती है वो उन्होंने ये एक कैटेगरी बनाई थी। कैटेगरी में क्या होता है जो भी फिजिकल अनफिट होते हैं या विजुअली या इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट लोग होते हैं उन लोगों के लिए होता है ये ओलंपिक। तो फर्स्ट ओलंपिक आपको पता है 1916 रोम में हुआ था। और जो लास्ट जो ओलंपिक होगा वो ओलंपिक 2000 मतलब 2016 में होता है रियो डी जेनेरियो यानी ब्राज़ील में। इसके बाद स्टार्ट होना था टोक्यो में 2020 में, लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि अभी कोरोना की वजह से ये पोस्टपोन कर दिया है। और 2024 में पेरिस में होगा और 2028 में लॉस एंजिल्स में स्टार्ट होगा। समर ओलंपिक पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स यानी पैरा ओलंपिक में जो विंटर और समर होता है उसके बारे में है। बाकी और डिटेल है और डिटेल नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है थर्ड है वो होगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटीज़ और जो फोर्थ होगा इंडियन ओलंपिक कमेटीज़। तो अभी तक इतने ही है, नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटीज़। थैंक यू। जो भी आप जितने भी दे रखे हैं वो देख लीजिए। जो मैंने देखो ये लिखा है वैल्यू ऑफ ओलंपिक, फ्रेंडशिप, सॉलिडरिटी, फेयर प्ले, फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशंस, ये चीज़